हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि कॉम्बिनेशन है इंडिकेटर और एलटीपी कैलकुलेटर के नो सिनारियो 1.0 के चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के जो नो सिनारियोज है, उनमें सबसे अच्छे सिनारियोज कौन से है जो ऑप्शन बायर के लिए काम आते हैं। ठीक है, इस सेटअप से आप स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, निफ्टी फ्यूचर सब कुछ ट्रेड कर सकते हो। स्पेशली आपको जहां पर दिक्कत आती है वो है ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, ऑप्शन बायर को ये पता नहीं होता एंट्री कहाँ पर करे, एग्जिट कहाँ पर करे और कौन से सिनारियो को देख करके एंट्री करनी चाहिए। तो आज मैं सब कुछ आपके लिए प्रॉपर एक सेटअप लेकर आया हूँ, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके विन रेट जो है वो 80 से 85% तक भी हो सकता है। मैं 90% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उतना बफर रखना चाहता हूँ 20% का, क्योंकि किसी भी 10 ट्रेड में 2 ट्रेड लॉस हो सकते हैं आपको। इसीलिए मैं इसकी प्रोबेबिलिटी आपको 80% दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके स्टॉक्स फ्यूचर या फिर इंडेक्स फ्यूचर के अंदर। और इसमें अच्छा काम आपको करने के लिए मिलेगा, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी ऑप्शन बाइंग के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग भी आप कर सकते हो, पर उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी है। स्पेशली आप इससे ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपका जो लॉस है, ओवर ट्रेडिंग है, जो बार बार आपको एंट्री करना पड़ता है, एग्जिट करना पड़ता है, वो आप इससे कम हो जाएगा। ठीक है, आपका ओवर ट्रेडिंग बचेगा, आपका ब्रोकरेज का पैसा बचेगा। और दूसरा तो आपको प्रॉफिटेबल विनिंग ट्रेड मिलेंगे। विनिंग ट्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉप लॉस के सामने अगर टारगेट ठीक ठाक नहीं मिला तो वो किसी काम का ट्रेड नहीं होता। ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग सेटअप में बहुत सारे अपने कम्युनिटी बैचेस में भी सिखाता हूँ। अगर आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना है तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। ठीक है, तो आज हम कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिलेक्टेड सिनारियोज। ठीक है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिलेक्टेड सिनारियोज कौन से रहेंगे? 9 सिनारियो में से हमें सबसे ज्यादा इस सेटअप को किस सिनारियो में यूज करना होगा, ये हम लोग देखेंगे। पहले जो है इंडिकेटर हम लोग यूज करेंगे, और स्पेशली मैं इसको बता रहा हूँ आपको कि आप ट्रेड कर सकते हो इसको निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। ठीक है, जिसका अभी प्राइस 9,100 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव और वाइल्ड मूवमेंट करता है मिड कैप निफ्टी। आप देख देख सकते हो यहाँ पर, अगर ये गिरता है तो बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आता है, तो आपको वहां पर बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्शनल भी ट्रेड मिलेंगे आपको, और यहाँ पर जो है वो एग्रेसिव भी ट्रेड आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस ट्रेड को किस तरीके से कैच करना है, साइडवेज मार्केट में आइडेंटिफिकेशन करके कैसे अपने आप को रोकना है, ये मैं आपको आज के इसमें सिखाने वाला। तो बने रहिए आखिरी तक, हर एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल बात कर लेते हैं अभी करंट सिनारियो की, जहां पर हम लोगों को ये कल मिला था। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर यहाँ पर लगाया है, ये वाला ब्लैक कलर की जो लाइन दिख रही है, वो आपको लगाना है 13 ईएमए। ठीक है, 13 का मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये 13 ईएमए यहाँ पर हम लोगों ने लगा लिया, और इसके साथ और एक ईएमए आपको ऐड करना पड़ेगा, जो कि ये ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, वो है 5 डे मूविंग एवरेज, 5 ईएमए। ठीक है, 5 डे मूविंग एवरेज का सेटअप आपको पता ही है ऑलरेडी, आप जानते हो 5 डे। उसके साथ आपको 13 ईएमए लगा लेना है। ठीक है, 13 का और 5 का मूविंग एवरेज। अब ये हो गया। मूविंग एवरेज को आपको पता है कि कब ट्रेड करना है। आपको बहुत सारे लोग ये बताए होंगे कि यहाँ पर जब ये 13 ईएमए 13 मूविंग एवरेज को जब क्रॉस ओवर करेगा, तब आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेड इनिशिएट कब करना है। सॉरी, थोड़ा गला खराब है मेरा। आपको ट्रेड जब इनिशिएट करना होगा तो वो है 5 मिनट के चार्ट में, मिड कैप निफ्टी के लिए, स्पेसिफिकली मिड कैप निफ्टी के लिए बोल रहा हूँ मैं। 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पर आपको ट्रेड इनिशिएट करना है 5 डे मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट यहाँ पर। ठीक है, जिस जिस भी टाइम आपको 5 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन होता हुआ दिखे, तुरंत आपको ट्रेड ले लेना है। ठीक है, जो यहाँ पर कैंडल टच नहीं कर रही है, और यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज के नीचे वो ट्रेड मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये अलर्ट कैंडल, ये अलर्ट कैंडल, इस कैंडल ने टच किया है पर लो मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस जा चुका है, आपको यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर देना। सेम मैं निफ्टी में भी आपको दिखा दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, आपका ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, यहाँ पर आपको एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस इसी स्विंग हाई के
ऊपर रहेगा। ठीक है, सेलिंग के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम करने वाली है स्ट्रैटेजी। और बैंक निफ्टी में भी सेम है, फिन निफ्टी में भी सेम है। आप 5 दिन के मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर के बाद तुरंत एंट्री कर लोगे। ठीक है, तुरंत एंट्री करके आप ऊपर का स्टॉप लॉस रख दोगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ठीक है, सीमेंस अभी आप देखोगे कि सीमेंस में यहाँ पर हमें कहाँ पर एंट्री मिली है, तो ये हमारी एंट्री यहाँ पर हुई है। ठीक है, ये 13 तारीख का ये इतना बड़ा कैंडल बना, उसके बाद ये कंटिन्यूएशन गया, ये एक अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल, दूसरा कैंडल डोजी, यहाँ पर 5 दिन का मूविंग एवरेज कट किया इसने। ठीक है, ये 5 दिन का मूविंग एवरेज कट किया, आपने ऊपर का स्टॉप लॉस डालकर यहाँ पर एंट्री कर ली। अब ट्रेड में होल्ड कैसे करना। ठीक है, ट्रेड को हम होल्ड कैसे करेंगे। हम लोग ट्रेड को तभी होल्ड करेंगे जब ये क्रॉस ओवर हो रहा हो। ठीक है, अगर 5 डे मूविंग एवरेज 13 डे मूविंग एवरेज को इस तरीके से हम लोग 5 डे की मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर के बाद ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, तुरंत ही ट्रेड ले लेंगे हम लोग। और क्रॉस ओवर अगर हो रहा होगा इस तरीके से, यहाँ पर जैसे क्रॉस ओवर हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर क्रॉस ओवर किस तरीके से हुआ है। तो सॉरी, यहाँ पर हम लोग जो है वो कैंडल्स जो है वो लाइन चार्ट में कन्वर्ट, देखिए ये वाला क्रॉस ओवर यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये ब्लू लाइन जो है उसको चार्ट समझना आप, ये चार्ट है, यहाँ पर आपका क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पर आपको ट्रेड को निकालना नहीं है। अगर ये क्रॉस ओवर नहीं होता ठीक है, अगर ये क्रॉसओवर नहीं होता तो हम लोग ट्रेड से क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, इस क्रॉसओवर होने का वेट करना है, तभी आप ट्रेड में होल्ड करोगे। होल्ड कब करना है ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको एग्जिट नहीं करना, तब तक एग्जिट नहीं करना जब तक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सॉरी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कोई बाइंग का सेटअप नहीं दिखता। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 5 EMA से कोई बाइंग का सेटअप नहीं दिखता। अब 5 EMA का बाइंग का सेटअप क्या बोलता है, हम लोग 15 मिनट में किस तरीके से हम लोग देखते हैं, मान लीजिए ये 5 EMA ऊपर की तरफ आ रहा है और कोई कैंडल इसको टच नहीं कर रही। ठीक है, सीधा गिर रहा है स्टॉक, और यहाँ पर एक कैंडल बनती है और उसका क्रॉस ओवर जब होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस शॉर्ट के ट्रेड में से एग्जिट कर लेंगे। तब तक हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, एंट्री 5 मिनट के चार्ट में हम लोगों को करना है। ठीक है, एंट्री 5 मिनट के चार्ट में करेंगे। जब ये क्रॉस ओवर होके स्टॉक नीचे आ जाएगा, निफ्टी नीचे आ जाएगा, हम लोग क्या कर जाएंगे, 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब 15 मिनट में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या देखना है, इस तरीके का सेटअप देखना है। इस तरीके का सेटअप देखना है जो कैंडल 15 मिनट की 5 डे मूविंग एवरेज को टच ना करती हो और उसका क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ हो रहा हो, तब हम इस शॉर्ट वाले ट्रेड से क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टॉक ऊपर चल रहा था, मिड कैप निफ्टी ऊपर चल रही थी, 5 डे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर इस कैंडल ने किया। ठीक है, हमने यहाँ पर तुरंत ही एंट्री कर ली, यहाँ पर तुरंत ही एंट्री हमारी हो गई। अब यहाँ पर एंट्री करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ऊपर यहाँ कहीं अच्छी जगह पर स्टॉप लॉस देखकर हम लोग रख लेंगे। अब 13 डे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर इस कैंडल में हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, इसको होल्ड करेंगे। और एग्जिट कब होगी हमारी, इस वाले यहाँ एरिया पर हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, जहां पर 15 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ, 5 मिनट में प्रॉपर मैं आपको बताता हूँ कि एंट्री कैसे हुई और एग्जिट कैसे हम लोगों ने की। अब जब हम लोगों को दिख रहा है कि 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कहाँ पर हम लोगों को एंट्री करनी थी, यहाँ पर हम लोगों को एंट्री करनी थी। स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे, इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो यहाँ पर एंट्री, ये कैंडल के हाई पर हम लोगों का स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर एंट्री की हम लोगों ने, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखो अभी शॉर्ट का ट्रेड में आपको बना करके देखते, यहाँ पर एंट्री कर लिया हम लोगों ने, स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर 18 रुपए का स्टॉप लॉस, कोई ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, हम लोग इसके अंदर बने रहेंगे। अब एंट्री करने के बाद हम लोगों को देखना है कि ये 5 मिनट के अंदर क्रॉस ओवर कब हो रहा है। ठीक है, अभी अभी इस वाले कैंडल्स में क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, अब यहाँ पर जाकर क्रॉस ओवर हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्रेड को एग्जिट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे। अब कब तक होल्ड करेंगे वो हम लोग जान लेते हैं। अब ये क्रॉसओवर हो जाने के बाद हम लोगों को टाइम फ्रेम को 15 मिनट कर देना है। अब हम लोगों ने क्या किया, टाइम फ्रेम को 15 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा ट्रेड हम लोगों को यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, एग्जैक्टली ये ट्रेड है, एग्जैक्टली
ये ट्रेड है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं इस तरीके के सेटअप आप लोगों के लिए नहीं लाता। अब एग्जिट हम लोगों को किस तरीके से पोजीशन हमारी करनी है, ठीक है। 5 मिनट में क्रॉसओवर हो गया है, हम लोगों ने ट्रेड को अभी तक एग्जिट नहीं किया। एग्जिट कब करेंगे? जब भी 15 मिनट कैंडल स्टिक में 5 EMA का बाइंग का सेटअप बनेगा। बाइंग का सेटअप 5 EMA को टच ना करती हो कैंडल और उसका फिर क्रॉसओवर होता हो। यहाँ पर देखो, ये कैंडल जो है वो 5 EMA को टच नहीं कर रही और इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पर हम लोग ये शॉर्ट का ट्रेड जो है वो एग्जिट कर देंगे, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये मैं बता रहा हूँ मिड कैप निफ्टी के लिए। ऑप्शन बायर को मिड कैप निफ्टी में कितना प्रॉफिट मिला? 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला, जो कि पुट के साइड में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ निफ्टी दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के लिए सेम रहेगा। अब हम लोगों को सिनारियो देखना है एलटीपी कैलकुलेटर। मिड कैप निफ्टी एलटीपी कैलकुलेटर में नहीं, इसलिए उसको नहीं देखा। अब 1.0 के मैं सिनारियोज आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोगों को जो है 1.0 के कितने सिनारियोज में सिर्फ इसको इसी सेटअप को, सेम सेटअप रहेगा, पर सिनारियो कौन से ट्रेड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो सिनारियो ट्रेड करने वाले हैं वो पहले नंबर का सिनारियो है जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही स्ट्रांग हो, ठीक है। एक ये सिनारियो। दूसरे नंबर का सिनारियो है जहां पर ये 6 नंबर का सिनारियो, जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम रहते, ठीक है। ये वीक टुवर्ड्स बॉटम, जो कि 6 नंबर का सिनारियो। और एक सिनारियो, 3 सिनारियो टोटल हम लोग ट्रेड करेंगे इसमें। एक 7 नंबर का सिनारियो ट्रेड करेंगे जहां पर दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम है। बस इतने ही 3 सिनारियोज के अंदर हम लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी ट्रेड करनी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वीक टुवर्ड्स टॉप वीक टुवर्ड्स बॉटम कैसे होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं अभी। निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगा लिया। जब जब रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाए और सपोर्ट यहाँ पर दिखाए, और येलो कलर को देखना है, ठीक है। किसको देखना है? येलो कलर। इस तरीके का येलो कलर आपको दिखेगा। अगर येलो कलर यहाँ पर कहीं पर बन रहा है और इसका येलो कलर यहाँ पर कहीं पर बन रहा है, मतलब वो सिनारियो कौन सा हुआ? ये मान लीजिए येलो कलर का बॉक्स जो है वो यहाँ पर बना, ठीक है। येलो कलर का बॉक्स यहाँ पर बना और एक येलो कलर का बॉक्स सपोर्ट की साइड का यहाँ पर बना। तो इस तरीके का अगर येलो कलर का बॉक्स बन रहा होगा तो हम लोग उसको क्या मानेंगे? वीक टुवर्ड्स बॉटम, ठीक है। दोनों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? वीक टुवर्ड्स बॉटम। इस कंडीशन में हम लोगों को जो है इस तरीके का सेटअप सेलिंग के लिए यूज कर, ठीक है। 5 मिनट में हम आप लोगों को मैंने बताया कि इसको 5 मिनट में आपको निफ्टी में यहाँ पर आपको पुट बाय कर लेना है, यहाँ का स्टॉप लॉस रख देना है और इसको क्रॉसओवर के बाद जो है वो 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ और हम लोग इस कैंडल के बाद क्या करेंगे? 15 मिनट में टाइम फ्रेम कन्वर्ट कर लेंगे। अब जब तक होल्ड करेंगे तब तक ये ऊपर नहीं आ जाता हर एक कैंडल को टच, मतलब 15 मिनट में 5 EMA वाला बाइंग का सेटअप, ठीक है। तब तक हम लोग रखेंगे इसको। यहाँ से फिर हम लोगों को वीक टुवर्ड्स बॉटम किस तरीके से टॉप किस तरीके से दिखाई दे। अब मान लेते हैं कि ये येलो कलर का बॉक्स यहाँ पर बना, ठीक है। यहाँ पर येलो कलर का बॉक्स बना रेजिस्टेंस के साइड में, और सपोर्ट के साइड में वो येलो कलर का बॉक्स यहाँ कहीं पर बना, इस स्ट्राइक प्राइस पर येलो कलर का बॉक्स बना, ठीक है। वो कन्वर्ट नहीं हुआ हो, ठीक है, शिफ्टिंग नहीं हुई, वो येलो कलर का बॉक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। शिफ्टिंग हुआ हुआ येलो कलर का बॉक्स हम लोग वीक टुवर्ड्स टॉप वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं मानते। अब इस कंडीशन में क्या है? दोनों ही वीक टुवर्ड्स टॉप है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है। इसके अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे? बाइंग का सेटअप ढूंढेंगे, ठीक है। बाइंग का सेटअप किस तरीके से हम लोगों को ढूंढना है? सेम 5 मिनट की कैंडल स्टिक पर लगा लेना है हम लोगों को, कन्वर्ट कर देंगे 5 मिनट की कैंडल स्टिक पर। और जब भी हम लोगों को 5 डे मूविंग एवरेज, अब देखो यहाँ पर जो है क्रॉसओवर हुआ है, कैंडल भी प्रॉपर तरीके से क्लोज की है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेड लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ, ठीक है। ये हमारी एक स्टॉप लॉस की, जहां पर यहाँ क्रॉसओवर पे हम लोगों ने तुरंत ट्रेड ले लिया, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा और वो घूम के हमारा स्टॉप लॉस क्या कर गया? हिट कर गया, ठीक है। एक स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। यहाँ पर हम लोगों को अब दूसरा ट्रेड कहाँ पर मिला? यहाँ पर हम लोगों को दूसरा ट्रेड, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ये ट्रेड लेंगे, यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और इसको
जो है वो क्रॉसओवर तक रखेंगे। ठीक है, क्रॉसओवर तक मतलब यहाँ तक, क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉसओवर होने के बाद हम क्या करेंगे, तुरंत ही क्या करेंगे, 15 मिनट में कन्वर्ट कर जाएंगे। और 15 मिनट में जब कन्वर्ट कर जाएंगे तो हम लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, इस ग्रीन कलर की इसमें। तो यहाँ पर आप लोग देखो, ये स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और ऊपर की तरफ घूम गया। ठीक है, अब हम इसको कब तक होल्ड करेंगे, हम लोग इसको कन्वर्ट कर लिए है अभी ऊपर की तरफ। अब जब 15 मिनट का क्रॉसओवर यहाँ पर हो गया, ठीक है, 15 मिनट को ये सस्टेन कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको कन्वर्ट कर लेंगे 5 मिनट की कैंडलस्टिक पर। और जब तक ये सेटअप एक्टिवेट नहीं होता तब तक हम इसको होल्ड करेंगे, कॉल की ट्रेड को होल्ड। तो यहाँ पर फिर से सेलिंग का सेटअप मिला, वहां से फिर सेलिंग, इस तरीके से। और सिनारियोस कौन से ट्रेड करने हैं वो मैंने आपको बताया, आप लोगों को बार बार देखना पड़ेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग वाले, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम वाले, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप वाले, इन सिनारियोज में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ट्रेड करना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोबारा जाकर देखना और लिख कर रखना इस सेटअप को, और बहुत ही कारगर सेटअप है ये। और इसको मैंने बैक टेस्ट किया है, आप भी बैक टेस्ट करके इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये इसी तरीके के अगर आपको सेटअप सीखने हैं तो कम्युनिटी बैच को ज्वाइन कर लो, आज ही एडमिशन ओपन है, बहुत जल्द एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो ऊपर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।